मित्रों, हरियाणा की राजनीति के बारे में जो चल रहा है या जो मैंने महसूस किया, मैं अपने आप सभी भाइयों को इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हरियाणा में अभी कुछ दिन से अचानक राजनीतिक सरगर्मी एकदम बढ़ गई। इसके मुख्य कारण एक तो कुछ दिनों बाद नगर निगम के इलेक्शन होने, दूसरा तकरीबन 1.5 साल बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे और उसके तकरीबन 4-5 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। हर राज्य की अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग राजनीतिक सिस्टम है। हरियाणा में इस समय 4 पाए हैं राजनीतिक, 4 पार्टी कह लो। एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कांग्रेस, तीसरा जेजेपी और चौथा आम आदमी पार्टी। और भी पार्टी है पर मुख्य ये 4 जो दिख रही हैं नेटवर्क स्थापित करती हुई, या नेटवर्क जिनका है। नेटवर्क की स्थिति ये है, जैसा हम आकलन दिखाई दिया है, ये जरूरी नहीं कि मेरा आकलन ही पूरी तरह सही हो। यहां बीजेपी की स्थिति है 7G की स्थिति, जिसका नेटवर्क ऊपर से है, हाई क्लास, हाई नेटवर्क, हाई आईटी सेल सिस्टम, जो 7G कैटेगरी का है। दूसरा कांग्रेस, कुछ समय में कांग्रेस का जो डाउनफॉल था उस पर ब्रेक लगी है और हरियाणा में कांग्रेस और राज्यों से अच्छी स्थिति में है। ये भारत जोड़ो जो यात्रा के बाद कुछ इस तरह ध्यान दिया गया है यात्रा के समय में। इस बार जो बीजेपी के तरीके थे वो कांग्रेस ने उनको फॉलो किया है, बल्कि कहीं कहीं उससे भी बेहतर सिस्टम बनाया है। कि इस बार एक तो बोलने का पूरा प्रोपोर्शन बढ़ता गया है। बोलने के मामले में एक्शन क्या होना चाहिए, कैमरा कहाँ होना चाहिए, फ़ोटो कैसी आनी चाहिए, कितना कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, क्या क्या चीज़ होनी है, इस तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। सिस्टम और इमेज को एक दिशा दी गई है। यहाँ कांग्रेस 5G की स्थिति में है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेन सिस्टम को संभाले हुए हैं। चेयरमैन उदयभान का अध्यक्ष बनना, ये एक सिस्टम मतलब बेहतर है। तीसरी यहाँ जेजेपी का जो आधार आज भी चौधरी देवीलाल का नाम ही है। चौथी पीढ़ी
उनके नाम से ही इनके पास जो भी आज राजनीतिक सिस्टम है वो चौधरी देवीलाल, क्योंकि हरियाणा में चौधरी देवीलाल एक ऐसा कद और कद्र थी जिसकी कोई तुलना नहीं है। जैसे कहीं देवीलाल चौधरी आते थे तो अंतिम भीड़ का अंतिम व्यक्ति भी गर्व महसूस करता था। ऐसा चौधरी देवीलाल की आभा प्रभाव था। और ये इनके राजनीतिक सिस्टम से ये दिखाई भी दे रहा है भाई चौधरी देवीलाल जी का ही जनाधार एक सिस्टम जिसको ये आज ये चल रहे हैं। इन्हें एक समय डिसीजन का आया, अब से आगे इन्हें आगे अपना कदा सिस्टम तो इनके डिसीजन ही बढ़ा सकते हैं। नाम से ये यहाँ तक पहुँच गई, बहुत बड़ी बात है। मैं मोदी जी की राष्ट्र नीति का पूर्ण समर्थक हूँ और पक्का आदमी। ये बात जो हो रही है यहाँ केवल राजनीतिक कि उनको ऐसा होता तो कैसा होता, इन्हें अपने को दिखाने का, कुछ बनाने का एक मौका मिला था किसान आंदोलन के समय में। उस समय ये डिसीजन नहीं ले पाए। नेटवर्क ये आज भी परंपरागत जो इनके गांव, इनके वोट उस पे ही है। दूसरा गुट भी उसी आधार पे है। जैसे फरीदाबाद में इनके परंपरागत गांव हैं खेड़ी, पृथला, मोहना, बंचारी, आरी, अंधोप, सौंद, ये इनके परंपरागत गांव है। वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है जैसे दोनों आपस में कहीं इनका एक ऐसा हिडन एजेंडा है, एक दोनों पहुंचेंगे, एक हट जाएगा, एक रह जाएगा। ये पता नहीं क्या सिस्टम है, ये तो वो जाने। पर उनका सिस्टम नेटवर्क 3G कैटेगरी का है। एक पार्टी हरियाणा में और बड़ी स्पीड से आधार बढ़ा रही है, वो है आम आदमी पार्टी। उनका नेटवर्क आज 4G लेवल पे है। किस तरह, क्योंकि वो जान गए कि नेटवर्क कैसे बनाना है। पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी एक मुद्दे पे जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का मामला वो बना था, दोनों आपस में सोचने लगे भाई इसका श्रेय हमें मिलेगा और फायदा देगी आम आदमी पार्टी, जिसने खेत में इतने अनाज भी नहीं छोड़े। जैसे हमारे सिल्ला बीनना कहते हैं, जैसे गेहूं कटने के बाद जो दाने रह जाते हैं ना, जो गरीब मजदूर के छोटे जो होते हैं वो उन्हें बीन लेते हैं, वहाँ बीन लाख भी नहीं बचे। ये नेटवर्क इस हिसाब से यहाँ बढ़ रहा है। ये हरियाणा में आज की स्थिति है। इस स्थिति कहीं ना कहीं राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है। आम आदमी ये समझता है कि राजनीति का मतलब कि राज करने की और राज लेने की नीति, मगर नीति तो नेता ही जानते हैं। असल में राजनीति का मैदान है नेताओं का दिमाग, जहां दौड़ रही है राजनीति, और वो प्रकट जनता के सामने रिजल्ट के रूप में होती है। इलेक्शन, जनसभा, ये सब ये एक इलेक्शन के पार्ट हैं। असली इलेक्शन पे जो जनता पे जो प्रभाव पड़ता वो था माइंड ऑफ डाइवर्सन ऑफ माइंड। ऐसी घटनाक्रम हो जाना, ऐसी परिस्थिति होना, ऐसा सिस्टम बन जाना, उससे इलेक्शन पे जनता का प्रभाव पड़ता है। उसके साथ बीजेपी के पक्ष में
एक तो कुलदीप बिश्नोई का आ जाना, कुलदीप बिश्नोई का और चौटाला परिवार के कर्म भूमि तकरीबन पडले क्षेत्र में एक ही है, तकरीबन। इससे बीजेपी को बल मिला है। 6 निर्दलीय हो गए, 1 सीट ये तकरीबन कन्फर्म ही समझो। फरीदाबाद में मनोहर लाल खट्टर जी का आना, 2 दिन रहना, फरीदाबाद को विशेष ध्यान देना, पॉलिसी डिक्लेयर करना, और उसके साथ साथ कुछ दिन बाद अमित शाह जी आ रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं में बूस्टर डोज का काम करेगा। इसीलिए मैंने 7G कैटेगरी बनाई है। अब बाकी कौन कैटेगरी कहाँ हो ये समय बताएगा। धन्यवाद।